गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स में हमारे पास आता है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऑल दीज क्वेश्चन, इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझा रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल्स पे किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल का। फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें आपके लास्ट में, जिसके लास्ट में इवन नंबर मिलेगा वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2508, तो लास्ट में है 8, तो लास्ट डिजिट इज 8, सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। क्लियर। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ध्यान देना 6 का क्या रूल होता है हमारे पास, 6 का डिविजिबिलिटी रूल था जो 2 एंड 3 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो हमारे पास 6 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखना है, जैसे ऑप्शन देखते हैं इसके 5024, ठीक है। तो आपको चेक करना है ये 2 से तो होता है कि क्या ये 5 से होता है, 3 से होता है या नहीं। तो 5 + 0 + 2 + 4, क्या आंसर आता है मेरे पास? आंसर आता है मेरे पास 5 + 0 5, 5 + 2 7, 7 + 4 कितने 11। तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या कहता है मेरे पास, ऑप्शन बी में है मेरे पास, देखिए 7 लास्ट में इवन होना चाहिए, 3 0, ये ऑप्शन सी है बेटा। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 2 से नहीं होता है, उसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। और ऑप्शन डी जो है उसके भी लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 7 1 2 3 दे रखा है, तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, देखिए ऑप्शन सी में हमारे पास है लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 3 से चेक करते हैं, 0 + 1 + 8 कितना आता है, 3 + 1 4, 4 + 8 कितना 12। सो दिस इज डिविजिबल, आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास ये क्या होता है 2 और 3 ये दोनों से डिवाइड हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 3018 इज द आंसर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 15। तो हमारे पास 5 और 15 से डिविजिबल होने वाला कौन सा है, देखिए 5 और 15 से डिविजिबल होने वाले नंबर वो हैं, तो 5 से कौन सा होगा जिसके पीछे हमारे पास ऑलरेडी 5 होगा। अब इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 और 10 दोनों से होने वाला है, ठीक है। हालांकि इसमें 5 एंड 10 लिखा हुआ है, सॉरी एंड 10, 5 और 10 दोनों से होने वाला है। तो लास्ट में 5 और 0, या तो 5 और 0, हालांकि 10 के लिए है तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 5 पीछे हो गया तो 10 से नहीं होगा, तो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए तो वो 5 और 10 दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास 0 किसके पास है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4100। ये 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 0, ये 5 से भी होता है और 10 से भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए सेकंड क्वेश्चन से है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। तो 4 से हमारे पास चेक करना है, 4 इसका एक सिंगल पार्ट करा रहा हूं, बाकी आपको खुद करने 5 8 3 6। So the last 2 digit, at most 2 digit means ones and tens, ones and tens, ये दोनों के दोनों डिजिट आपके किससे
4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हमारे पास जो 36 है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। इट मीन्स क्या करेंगे हम, लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 36 एंड 36 इज completely divided by 4. So 5836 is complete divisible by 4. तो 4 की जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो सब की सब हमारे पास यही होगी। समझ आया? तो कंप्लीट जो आपके पास 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको इसी तरीके से करना है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा 4 का जो कंप्लीट रूल था वो था, ठीक है। हमारे पास 4 इस तरीके से होता है। तो बाकी के जो इसके पार्ट्स है वो आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आता है बेटा, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड द डिविजिबल बाई 6। तो 6 का रूल फॉलो करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन इज चेक द डिविजिबिलिटी द फॉलोइंग नंबर इज बाई 6 59730। फर्स्ट क्वेश्चन है 59730, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले 2 के लिए करेंगे, फॉर 2 मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूं। सो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 0 मीन्स इवन नंबर। सो क्या करेंगे, 0 इज इवन नंबर, hence 59730 is divisible by 2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। सेकंड हमारे पास क्या है, फॉर 3। मैं 3 के लिए चेक कर रहा हूं कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 3 के लिए क्या करेंगे, सेम वही हमारे पास है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारी डिजिट का प्लस करना है बेटा। 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0। तो हमारे पास कितना आता है, 5 प्लस 9 कितना आ गया, 14। 14 प्लस 7 कितना आ गया, 21। 21 प्लस 3 24। सो 24, hence 24 is divisible by 3, ठीक है। hence 5973 is divisible by 3। तो इससे अब हम लिखेंगे hence 5973 is completely, ठीक है। 5973 is completely divisible by 6, क्योंकि ये हमारे पास 2 से भी डिवाइड हुआ और ये 3 से भी डिवाइड हुआ। तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न चलेगा। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आपको करना है कि 2 से आपको चेक करना है और फिर आपको 3 से चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। अगर दोनों से डिवाइड होता है तो हमारे पास 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? सो द थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्लियर? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप से आता है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल होगा और आगे बाकी जितने भी डिविजिबिलिटी रूल है पिछली मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप वो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर सारे 2 to 12 कंप्लीट मैं डिविजिबिलिटी रूल समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 9 से डिविजिबल चेक करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1098। हाँ, तो ये आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो कंप्लीट सेम वही है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू 0 प्लस 9 प्लस 8। कितना आंसर आता है मेरे पास,
10, 10 plus 8 कितना 18. So 18 is divisible by 9 or not? So 18 is divisible. 18 is divisible by 9. Hence 1098 is completely divided by 9. तो ये हमारे पास 9 का रूल है. क्लियर? तो इस टाइप से हमारे पास 9 से कंप्लीट हो जाएगा. आपको बाकी के फोर्थ के और जो पार्ट्स हैं बाकी सेम आपको बेटा इसी तरीके से करने हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चेक द डिविजिबिलिटी बाई 8. 8 से चेक करना है. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का 9408. 8 से चेक करना है. सो द लास्ट 3 डिजिट एटमोस्ट मीन्स राइट मोस्ट डिजिट वंस, टेंस और 100, तीनों के तीनों जो डिजिट्स हैं, तीनों के तीनों जो ये यहां से लेके यहां तक ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होना चाहिए. अदरवाइज ये 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. सो लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल टू 408. सो चेक करेंगे 8 से डिवाइड होता है या नहीं. 8 5 जा 40. ठीक है, और फिर 8 1 जा 8. 8 से कंप्लीट डिवाइड हो गया. उसके बाद लिख देंगे हैंस 9408 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8. तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा. ठीक है, लास्ट में अगर इसकी 3 डिजिट्स हैं ये 8 से डिवाइड हो गई तो ये नंबर भी कंप्लीट जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. इसके बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको खुद सॉल्व करना है बेटा. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास किस टाइप से आता है, चेक द डिजिबिलिटी बाई 11. हाँ, 11 का थोड़ा अच्छा रूल है. 11 के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, जो वंस डिजिट है, वंस सम ऑफ द इवन डिजिट नंबर और सम ऑफ द ऑड डिजिट नंबर, उन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है इवन नंबर को ऑड नंबर को. फिर उसका डिफरेंस चेक करना है. जो डिफरेंस है अगर वो 11 का मल्टीपल है या 0 आता है तो वो कंप्लीट 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या करना है हमारे पास, इसका फर्स्ट जो पार्ट लिखा हुआ है 6181809. ठीक है, इसमें इवन नंबर लिखेंगे सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू, तो इवन नंबर हमारे देखिए 1 2 3 4 5. अब देखो इवन नंबर है मेरे पास 2 और 4. इस पे जो इवन प्लेसेस नंबर तो हमारे पास कितना आया 1 और 0 कितना आता है 1. उसके बाद सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, तो यहां पे भी इवन प्लेसेस नंबर आता है बेटा, इवन प्लेसेस नंबर और ऑड प्लेसेस नंबर. ऑड प्लेसेस नंबर हमारे पास कितना आ गया 9, उसके बाद 8 और उसके बाद 6. ये ऑड प्लेस पे सिचुएटेड है बेटा, इसलिए इन सबको करना है 17. क्लियर, 17 और हमारे पास 6 कितना आता है 17 और 6 23. So the difference between them, तो हमारे पास 23 minus 1 कितना आ गया 22. So 22 is a multiple of 11. Hence 61809 is divisible by 11. तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस है बेटा वो 22 है. तो 22 अगर 11 की टेबल में आता है 11 का मल्टीपल है, तो हमारे पास अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास जो ये नंबर है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा. ये हमारे पास 11 का रूल था. क्लियर, आई होप कि शायद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका जो नेक्स्ट है 6 के जितने पार्ट है सारे ऐसे करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे है, हमारे पास 12 है, डिविजिबल बाय 12. कहता है कि वो नंबर बताइए, हमारे पास 12 लिखा है
कहता है कि वो बताइए अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज, क्वेश्चन में कहा गया है डिविजिबल बाई 12, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो कहता है कि इट ऑलवेज बी, तो कहता है इट इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड हो सकता है? तो 3 का जो फैक्टर होगा, इसका जो 12 है उसका जो फैक्टर होगा हमारे पास कितना आता है? देखिए 12 के हमारे पास फैक्टर है बेटा 1, और उसके बाद क्या आता है 2, 3, 4, 6 और 12, ये हमारे पास 12 के फैक्टर है। ध्यान देना 12 तो खुद है ही, तो इसको छोड़ दो। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो गया वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 6 को भी छोड़ दो। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा 2, 3, 4। जो नंबर 4 से डिवाइड हो गया, वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या 3 और 4। सो 12 3 मल्टीप्लाई 4, ये मेरे पास इसका फैक्टर आता है। तो वो नंबर क्या है 3 और 4। तो जो नंबर 12 से डिवाइड होगा इट ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 3 और 4, तो वो 3 और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 से हमारे पास डिविजन दे रखा है और स्टार दिया हुआ है बेटा, देखिए। ठीक है, 9 का रूल फॉलो करना है। 9 में 3, 7, 9 फर्स्ट है, 3, 7, 9 और स्टार दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका देखिए रूल करना है हमें। 9 से इसको डिविजिबल चेक करना है कि 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए क्या रूल है मेरे पास, वही सम ऑफ ऑल डिजिट, सबको हम सम करेंगे। तो 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस स्टार और प्लस में 4, तो हमारे पास कितना आता है 10, 19 और 23 प्लस में स्टार आता है मेरे पास। ठीक है, तो हमें स्टार को रिप्लेस करना है, स्टार को ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है कि 23 के साथ वो ऐड होके और एक ऐसा नंबर बने कि 9 की टेबल में आ जाए, मींस द मल्टीपल ऑफ 9। सो क्या करेंगे 3 प्लस में हमने किया 4, इसका नियरेस्ट हमारे पास 27 आता है, तो 27 मींस स्टार रिप्लेस्ड बाई 4। ठीक है, तो स्टार जो है रिप्लेस्ड बाई 4, तो हमारे पास कितना है 27, और 27 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। हेंस हम लिख देंगे 27 इज डिविजिबल बाई 9। हेंस मेरे पास क्या आता है बेटा, जस्ट वेट। सो देखिए बेटा, हेंस क्या था, हेंस 3, 7, 9 और हमने स्टार की जगह क्या किया 4, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं 4, और मेरे पास आता है 4 इज डिविजिबल बाई 9। तो ये आपको 8 जो क्वेश्चन है इस टाइप से आपको स्टार को रिप्लेस करके और फिर सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, आई होप कि शायद 3.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट आपको समझ में आई होगी। ये बेटा आपको तभी समझ आएगी जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से आते होंगे। अगर डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आते हैं, आपने सीखे हैं, तो डेफिनेटली आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सही समझ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।